हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता सप्तदशो अध्याय। चंद्रसेन राजा द्वारा श्री कर गोप बालक को महाकाल का महात्म वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महामते सूत, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति बढ़ाने वाला महात्म आदर से सुनो। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा हुआ। वह शास्त्र तत्वज्ञ शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। उस राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों में नमस्कार के योग्य। किसी समय उदार बुद्धि वाले गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न मुख हो राजा को बड़ी सुंदर चिंतामणि प्रदान की। वह मणि कौस्तुभ मणि के समान एवं सूर्य के समान प्रकाश करने वाली थी। उसके ध्यान से, दर्शन से तथा उसका नाम सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण होता था। उस मणि के प्रकाश का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, रांगा एवं पाषाण आदि तथा अन्य वस्तुएं भी निश्चित रूप से सुवर्ण हो जाती थीं। परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को गले में धारण करने से इस प्रकार शोभित होता था, जिस प्रकार देवताओं के मध्य में सूर्य शोभित होते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ चंद्रसेन के गले में बंधी हुई उस मणि को देखकर पृथ्वी के समस्त राजा उसको लेने के लिए अति आतुर हो गए। उन मूर्ख एवं मत्सरग्रस्त राजाओं ने उस चंद्रसेन से दुर्लभ उस मणि को लेने के लिए अनेक प्रकार से उससे प्रार्थना की। किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सारे राजाओं की प्रार्थना निष्फल कर दी। राजा चंद्रसेन से इस प्रकार तिरस्कृत हुए सारे देश के राजाओं ने बड़ा क्रोध किया और अपनी चतुरंगणी सेना ले उस चंद्रसेन को युद्ध में जीतने को उद्यत हो गए। उन लोगों ने आपस में मंत्रणा कर बहुत सी सेना ले उज्जैनी नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी नगरी को समस्त राजाओं के द्वारा घिरी देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वर शिव की शरण में गया और निर्विकल्प चित्त से निराहार रहकर समय दृढ़ निश्चय पूर्वक रात दिन महाकाल का अर्चन करने लगा। प्रसन्न हुए महाकाल शिव ने उस राजा की रक्षा का जिस प्रकार उपाय किया उसे हे ब्राह्मणों सुनो। उस समय कोई गोपी बालक सहित नगर में भ्रमण करती हुई महाकाल शिव के निकट पहुंची। वह गोपी विधवा थी। उसको 5 वर्ष का एक लड़का था। उसी बालक को लेकर वह राजा के द्वारे की गई महाकाल शिव की पूजा आदर पूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई महाकाल शिव की पूजा देख वह आश्चर्यचकित हो शिव को प्रणाम कर अपने घर लौट आई। यह सारा वृतांत अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने बड़ी उत्कंठा से शिव के पूजन का विचार किया।
उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूसरे शून्य शिविर से अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्ति पूर्वक उसे स्थापित किया और गंध आभूषण वस्त्रों एवं धूप दीप अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से शिव जी का पूजन करने विध चढ़ाया। फिर मनोहर बिलपत्र एवं पुष्पों से बारंबार शिव पूजन कर अनेक नृत्य वाद्य करते हुए शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय शिव पूजन में मन लगाए बालक को देख कर गोपी ने स्नेह से उसे भोजन के लिए बुलाया। जब शिव भक्ति में आसक्त चित्त वाला वह बालक भोजन करने नहीं गया, तब उसकी माता स्यों वहाँ गई। दोनों आंखें बंद किए शिव के आगे बैठे अपने पुत्र को गोपी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और मारा भी, किंतु इस प्रकार खींचने और मारने पर भी जब वह लड़का नहीं उठा, तब उसने शिवलिंग को दूर फेंक कर उसकी पूजा नष्ट कर दी। फिर दुख से हाहाकार करते हुए अपने पुत्र को देख गिर पड़ा। अत्यंत शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद होश में आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही तत्क्षण उसे वहाँ पर महाकाल का सुंदर शिविर देवालय दिखाई पड़ा, जिसे शिव के अनुग्रह से केवल उस बालक ने ही देखा। उस शिवालय के स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे, उसमें सुंदर किवाड़ तथा बंधनवार लगे थे और वह बहुमूल्य इंद्रनील मणियों की बेदी से सुशोभित हो रहा था। उस पर विचित्रता युक्त बहुत से तप्त सुवर्ण निर्मित कलश रखे गए थे। मणि के खम्भों से और स्फटिक मणि के बने हुए भूतल से वह जगमगा रहा था। उसने शिवालय के मध्य भाग में कृपानिधि शिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसकी पूजा सामग्री से सर्वथा अलंकृत था। वह बालक सहसा इस विचित्र दृश्य को देखे आश्चर्यचकित हो आनंद सागर में निमग्न हो गया। फिर उसने बारंबार शिव की स्तुति तथा बारंबार प्रणाम किया और सूर्यास्त होने पर वह शिवालय से घर को जाने लगा। वहाँ जाकर उसने अपने शिविर को इंद्र नगर के समान प्रतप्त सुवर्ण से बना हुआ विचित्रता से युक्त उज्ज्वल वर्ण का देखा। वह सायंकाल के समय प्रसन्न हो मणियों एवं सुवर्णों से खचित सर्व सौभाग्य अपने घर में प्रवेश किया। अलंकार से जगमगाती हुई साक्षात सुरांगनाओं के समान अपनी माता को सोती देखा। आनंद से परिपूर्ण हो उस बालक ने पार्वती के अनुग्रह भूत अपनी माता को वेग से उठाया। जब वह उठी तो सब अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यवन हो आनंद में निमग्न हो गई और पुत्र का आलिंगन किया। जब उसने अपने पुत्र के मुख से इस कारण भगवान की प्रसन्नता है ऐसा सुनी, तो वह प्रार्थना करने लगी, सचमुच जो निरंतर भगवान शिव का पूजन करता है वह इसी प्रकार सुखी होता है। राजा ने नियम समाप्त होने के बाद रात्रि में वहाँ सहसा जाकर गोपिका पुत्र के शिव को प्रसन्न करने वाले प्रभाव को देखा। आमात एवं प्रोहत सहत राजा यह देख कर परमानंद सागर में डूब गया। वह चंद्रसेन राजा
आनंद अश्रुओं को बहाता हुआ और शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम से बालक का आलिंगन करने लगा। हे ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो शिव का कीर्तन करने लगे। इस शिव की महात्म घटत उस अद्भुत अपूर्व घटना को देखते हुए उन पुरवासियों की वह रात्रि क्षण मात्र में बीत गई। जब नगर को घेर कर स्थित हुए राजाओं ने अपने गुप्तचरों से यह समाचार प्रातः काल होते ही सुना, तो सभी वहां आए हुए राजा एकत्रित हो आपस में आश्चर्यचकित हो कहने लगे। राजाओं ने कहा, यह महाकालपुरी उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंद्रसेन शिव भक्त होने से अभी तक निराकुल है। अवश्य ही यह शिव भक्त सर्वथा दुर्जय है। भला जिसके पुरी में रहने वाले लड़के इतने बड़े शिव भक्त हैं, तो वह राजा चंद्रसेन कितना बड़ा शिव सेवक होगा। निश्चय ही यदि हम लोग इस शिव भक्त राजा से विरोध करेंगे तो शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे, जिससे हम सब विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस राजा से मेल मिलाप करना ही श्रेयस्कर होगा। ऐसा करने से शिव जी हम लोगों पर कृपा करेंगे। सूत जी बोले, ऐसा निश्चय कर उन राजाओं ने बैर भाव त्याग कर दिया। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। वे सब प्रसन्न हो गए और अपने अपने हाथों से शस्त्रों का त्याग कर दिया। सभी राजाओं ने महाकाल की पुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन की आज्ञा से महाकाल का पूजन किया। तब सभी चंद्रसेन राजा के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अत्यंत रमणीय तथा महान समृद्धि को प्राप्त हुए उस गोपी के घर गए। उस समय चंद्रसेन ने उनकी अगवानी कर पूजा की और उनके द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठकर विस्मय तथा प्रसन्नता का अनुभव किया। गोपिका पुत्र पर प्रसन्न एवं शिव की कृपा से उत्पन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंग को देख उन राजाओं को शिव के प्रति अगाध श्रद्धा हुई। उन राजाओं ने शिव की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी और जिन जिन देशों में अधिक गोप रहते थे उन्होंने देशों का उसे राजा भी बना दिया। इसी क्षण सभी देवताओं से पूजित वानराधिपति परम तेजस्वी हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने से सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए। वे भक्तों से विनम्र हो अवतान पूर्वक प्रणाम करने लगे। उन सभी के मध्य में बैठे हुए हनुमान जी उनसे पूजित हो उस गोप पुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देख कर हुए बोले। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, हे प्राणियों, तुम लोगों का कल्याण हो। मेरी बात सुनो। शिव जी के बिना और कोई मनुष्यों का कल्याण करने वाला नहीं है। देखिए, भाग से यह गोप पुत्र शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव का पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। यह शिव का सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा। गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में ही संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत समय में यह मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम के गोप उत्पन्न होंगे। साक्षात नारायण श्री कृष्ण उन्हीं के पुत्र होंगे। आज से लेकर यह गोप कुमार लोक में श्रीकरण नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। सूत जी बोले,
इतना कहने के पश्चात अंजनी पुत्र शिवावतार हनुमान ने सभी राजाओं को तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। फिर उन्होंने परम बुद्धिमान गोपपुत्र श्रीकर को प्रेम पूर्वक शिव प्रिय संबंधी आचार का उपदेश दिया। हे द्विजो, तदंतर अति प्रसन्न हुए हनुमान जी सभी राजाओं चंद्रसेन तथा गोपुत्र श्रीकर आदि के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। चंद्रसेन के द्वारा पूजत एवं सत्कृत हो सभी राजा प्रसन्नता पूर्वक उनकी आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। वह शंभुयुक्त श्रीकर भी धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ हनुमान जी के उपदेशानुसार शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन तथा गोप कुमार श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाकाल का पूजन करने लगे। तत्पश्चात काल प्राप्त होने पर महाकाल का आराधन कर दोनों ही मुक्त हो गए। हे महर्षियों, इस प्रकार महाकाल नामक शिव ज्योतिर्लिंग सत्पुरुषों को सुंदर गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से अत्यंत पवित्र गोपनीय सब दुखों और सुर्ग देने वाले तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाले इतिहास का वर्णन किया। इस प्रकार सप्तति भाषा टीका सदस्य महाप्राण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म नामक 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।